मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि तीनों लोकों में रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था। लेकिन चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान व ज्ञानी क्यों न हो, जब उसके मन में पाप सवार हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शायद इसीलिए कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी अवस्था में रावण ने माता सीता का हरण किया तथा भगवान श्री राम से वैर किया। यहाँ तक कहा जाता है कि रावण भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञाता था। वेदों का ज्ञाता होने के कारण ही उसे पंडित कहा जाता है। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि वह अपने कुल के उद्धार के लिए भगवान राम से वैर किया ताकि उनके हाथों मरकर इस राक्षस योनि से मुक्ति पा सके। दोस्तों, रावण ने औरतों के बारे में 3 घिनौनी बातें कौन सी बताई हैं, उसके जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि मरते समय रावण ने स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों कहा था। दोस्तों, चाहे इंसान हो या जानवर, जब हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसने कहा खट्टे हैं, ठीक इसी तरह जब रावण माता सीता को अपनी पटरानी बनाने का ख्वाब देख रहा था तो उसने प्रस्ताव भी किया, डराया धमकाया, पर वह भगवान राम के प्रति माता सीता के प्रेम व अटल विश्वास को डिगा न सका। तब टूटे हुए रावण ने औरतों पर शोध किया और उसने 3 घिनौनी बातें बताईं जो आज के बदलते परिवेश में पूरी तरह सत्य साबित हो रही हैं। इसलिए इन बातों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। रावण ने मरने के पहले स्त्रियों के बारे में जो पहली बात बताई थी वह ये है कि औरतें कोई बात गुप्त नहीं रख पाती। आपने भी एक स्त्री की बात दूसरे स्त्री के कान में कहते तो सुना ही होगा। स्त्रियों को अगर किसी गोपनीय बात का पता चल जाए तो वो उसे पचा नहीं पाती। वे उस बात को आग की तरह चारों दिशा में फैला देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी स्त्री को दिल का राज नहीं बताना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो वह आपके विनाश का कारण बन सकती है। मित्रों, रावण ने मरने के पहले स्त्रियों के बारे में दूसरी बात ये बताई थी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा स्वार्थी व मतलबी होती हैं। अपना स्वार्थ व मतलब साधने के लिए धोखा देना तो आम बात है, वह अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तीसरी अहम बात जो रावण ने प्राण त्यागने के पहले बताई थी वह ये है कि वैसे तो स्त्री व पुरुष दोनों ही झगड़ालू व शक्की प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा शक्की व झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं। ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती हैं। वह कभी भी सत्य नहीं बोलती। इसी कारण स्त्रियों के ऊपर सोच समझकर भरोसा व विश्वास करना चाहिए। देखने में यह भी आया है कि औरतें इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में माहिर होती हैं। शायद इसीलिए इन्हें झगड़ा लगाने में एक्सपर्ट माना जाता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि युग बदला, लोग बदले, पर अगर कुछ नहीं बदला तो नारी का स्वभाव जो युगों पहले रावण ने बताया था। रावण की यह बात किस हद तक सत्य है या असत्य, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।